Hello, dear students. How are you? I hope you all are fine. Students, in last class, we have started chapter 3 of your biology, that is, how do organisms reproduce, in which we have read introduction of this chapter, and after that, we have read types of reproduction, in which we have read asexual reproduction and sexual reproduction. And today we are going to read asexual reproduction and sexual reproduction separately. So let's begin with asexual reproduction. Asexual reproduction produces offspring from a single parent by mitotic cell division which does not involve the fusion of gametes, also called sex cells. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है यंग वंस या बेबीज़ आप बोल सकते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो सिर्फ सिंगल पेरेंट्स से ही होते हैं। ठीक है, इनमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, मेल और फीमेल की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ सिंगल पेरेंट्स से ही ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाते हैं। कैसे होते हैं? बाय माइटोटिक सेल डिविजन्स। ठीक है, माइटोटिक सेल डिविजन्स के द्वारा। सेल डिवीजन दो प्रकार का होता है, एक मियोसिस होता है और एक माइटोसिस होता है। ठीक है, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं होता है, विच डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। इसमें गैमीट्स का जो है फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं होता है। अब गैमीट्स क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। गैमीट्स सेक्स सेल को कहते हैं। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैमीट। ठीक है, मेल गैमीट मेल सेक्स सेल एंड फीमेल गैमीट फीमेल सेक्स सेल, and result in the genetically identical offspring to the parents because the offspring are all clones of the original parents. तो asexual reproduction के द्वारा जो offspring प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली, ठीक है ना, पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स से हूबहू मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, बिकॉज द ऑफस्प्रिंग आर ऑल क्लोन्स ऑफ द ओरिजिनल पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग हैं वे अपने ओरिजिनल पेरेंट्स के क्लोन हैं। क्लोन का मतलब होता है हूबहू, टू कॉपी या जीरोक्स कॉपी आप बोल सकते हैं। ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर इन प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, एंड इन यूकैरियोटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, सम प्लांट्स एंड सर्टेन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज स्पंजेस, हाइड्रा, प्लेनेरिया एटसेट्रा। तो इस तरीके का रिप्रोडक्शन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, और कुछ यूकैरियोटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं, कुछ पौधों में होते हैं, और इसके साथ साथ कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पंजेस, हाइड्रा और प्लेनेरिया में भी देखे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स रीड टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में हम लोग देखेंगे। देयर आर वेरियस वेज इन विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस। दे आर, कई तरीके होते हैं जिस तरीक़ों से जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वो कौन कौन से तरीके हैं नीचे दिए हुए हैं पॉइंट वाइज। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इज़ फिजन, सेकेंड वन इज़ बर्डिंग, थर्ड वन इज़ पोर फॉर्मेशन, फोर्थ वन इज़ फ्रैगमेंटेशन, फिफ्थ वन इज रीजनरेशन, सिक्स्थ वन इज़ पार्थेनोजेनेसिस, एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स इज सेवेंथ वन, एंड एट्थ वन इज़ प्रोपगेशन बाय टिश्यू कल्चर। Okay students, then there are 8 types of asexual reproduction. Now we are going to read the first, that is fission. Fission के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। Fission occur in lower plants and animals such as bacteria, blue green algae and protozoa. Fission का जो प्रोसेस होता है ये लोअर प्लांट्स मतलब निचले दर्जे के जो पौधे होते हैं इनमें होता है और एनिमल्स में भी होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और प्रोटोजोन्स, इन सब में जो है फिजन का प्रोसेस देखा जा सकता है। फिजन इज़ दैट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ फुल्ली ग्रोन पेरेंटल ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2 और मोर देन 2 डॉटर सेल्स। फिजन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो प्रकार है जिसमें कि पूरी तरीके से ग्रोन
जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होकर दो या दो से अधिक डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है या डिवाइड हो जाता है, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि बढ़ जाता है। एक पेरेंट जो है पेरेंट ऑर्गेनिज्म अपने शरीर को या अपने बॉडी को डिवाइड करके दो या दो से अधिक डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इन दिस द रिप्रोडक्टिव यूनिट इज होल पेरेंटल बॉडी। फ्यूजन के प्रोसेस में जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है वो पूरा का पूरा पेरेंटल बॉडी ही होता है, मतलब पेरेंट ऑर्गेनिज्म ही होता है, ठीक है। द डीएनए और द न्यूक्लियस ऑफ अ मैच्योर सेल डिवाइड्स फर्स्ट, ठीक है। मैच्योर सेल का जो डीएनए या न्यूक्लियस होता है सबसे पहले वो डिवाइड होता है, एंड देन द सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर डॉटर सेल्स ऑफ ऑलमोस्ट द सेम साइज। और उसके बाद जो सेल होता है वो दो या दो से अधिक डॉटर सेल जो कि एक ही साइज के होते हैं उनमें डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इट इज़ सीन इन बैक्टीरिया लाइक प्रोटोजोन्स, इट इज़ सीन इन बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स। ये बैक्टीरिया में देखा जा सकता है और प्रोटोजोन्स में ऐसा देखा गया है, ठीक है। लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। प्रोटोजोन्स के दो टाइप्स दिए हुए हैं, जैसा कि एक पहला है अमीबा और दूसरा पैरामीशियम। The daughter produced by fission are genetically identical to the parents. They are clones. That is, they are clones. जो पेरेंट्स के द्वारा या जो फिजन के प्रोसेस से जो डॉटर्स प्रोड्यूस होते हैं, डॉटर सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली अपने पेरेंट्स के से मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। क्योंकि वे जो है अपने पेरेंट्स के ही क्लोन होते हैं, क्लोन कॉपी होते हैं, ठीक है। On the basis of number of daughter cells produced, fission is of two types. Number of daughter cell की प्रोडक्शन के आधार पर हम फिजन को दो प्रकार में बांट सकते हैं, दो प्रकार के फिजन होते हैं। पहला है बाइनरी फिजन एंड दूसरा है मल्टीपल फिजन। नाउ लेट्स रीड बाइनरी फिजन। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये ऑर्गेनिजम्स की में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है बाइनरी फिजन, ठीक है। इन बाइनरी फिजन डिवीजन ऑफ एडल्ट पेरेंटल बॉडी डिवाइड्स इनटू टू नियरली इक्वल डॉटर सेल्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। बाइनरी फिजन में होता क्या है, पेरेंटल बॉडी जो होता है वो अपने आप को दो डॉटर सेल में डिवाइड कर देता है, ठीक है। कब कर देता है, फेवरेबल कंडीशन आने पे, मतलब अनुकूल अवस्था जब पेरेंट्स सेल के लिए आएगा तो वो अपने आप को दो भाग में डिवाइड कर देगा, जिसको कि टू डॉटर सेल बोलते हैं, और दोनों डॉटर सेल एक दूसरे के बराबर होते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन प्रोटिस्ट। ये काफ़ी सिंपल, मतलब काफ़ी आसान और बहुत ही कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि प्रोटिस्टाज में पाए जाते हैं, प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं, जैसे अमीबा और यूग्लिना में ऐसा देखा जाता है। बैक्टीरिया, इसके अलावा बैक्टीरिया में भी बाइनरी फिजन का प्रोसेस होता है। एंड ग्रीन एल्गल फॉर्म्स क्लमाइडोमोनास एंड प्लेनेरियंस फ्लैटवॉर्म। और इसके अलावा ग्रीन एल्गल फॉर्म जिसको कि क्लमाइडोमोनास कहते हैं, और इसके अलावा प्लेनेरियंस में भी ये देखा जाता है, इसको फ्लैटवॉर्म भी बोला जाता है। इन बाइनरी फिजन द कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। बाइनरी फिजन में कैरियोकाइनेसिस का जो प्रोसेस होता है, जिसको कि कैरियोकाइनेसिस किसको कहते हैं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसके डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है। इज़ फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और सेल, ठीक है। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिसको कि साइटोकाइनेसिस बोला जाता है। सो दैट नथिंग इज़ लेफ्ट विद द पेरेंट, ठीक है। तो पूरा का पूरा पेरेंट्स बॉडी जो है वो उसमें दो प्रोसेस होते हैं। पहला कैरियोकाइनेसिस, पहले उस पेरेंट बॉडी का सेल जो है वो डिवाइड, न्यूक्लियस जो है डिवाइड होगा, और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद उस सेल का जो है जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होके क्या होगा, दो अलग अलग न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बना लेंगे, या हम कह सकते हैं कि दो अलग अलग जो है डॉटर सेल्स को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कोई पेरेंट्स जो है लेफ्ट बिहाइंड नहीं हो, मतलब पेरेंट्स रह ही नहीं जाता है,
पेरेंट्स खुद में जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जनरली हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा है कि मेल और फीमेल पेरेंट्स के द्वारा एक उनका ऑफस्प्रिंग जनरेट होता है, ठीक है, प्रोड्यूस होता है। लेकिन इसमें क्या है कि पेरेंट खुद में 2 भाग में डिवाइड हो जाता है और 2 जो है डॉटर सेल्स को क्रिएट कर लेता है। इन अमीबा प्रोटियस बाइनरी फिजन बिगिन व्हेन द सूडोपोडिया, इसको कि फॉल्स स्पीड भी कहते हैं, आर विड्रॉन टू मेक अ स्लाइटली मोर स्फेरिकल शेप। अमीबा को अमीबा प्रोटियस भी बोलते हैं, ठीक है। इनमें बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन स्टार्ट होता है जब सूडोपोडिया जो है अमीबा का फॉल्स फीड बोला जाता है, जो कि लोकोमोशन के लिए यूज होता है। मतलब इसके माध्यम से अमीबा एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ठीक है, और ये फूड इनटेक में भी हेल्प करता है, ठीक है। आर विड्रॉन टू मेक अ स्लाइटली मोर स्फेरिकल शेप, जब सूडोपोडिया क्या करता है, सिकुड़ कर जो है एक स्फेरिकल शेप ले लेता है, तो अमीबा में जो है बाइनरी फिजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। द न्यूक्लियस डिवाइड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई। तो पहले क्या होता है, अमीबा में न्यूक्लियस जो है माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होता है और 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई क्रिएट करता है। दीज मूव टू अपोजिट इन ऑफ द सेल, और ये दोनों न्यूक्लियस जो है सेल के एक दूसरे के विपरीत जो है दिशा में चले जाते हैं, जो है मूव करते हैं। द अमीबा देन कंस्ट्रिक्ट अराउंड द मिडिल एंड डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल, और उसके बाद अमीबा जो है ये बीच से सिकुड़ने लगता है और इस तरीके से क्या होता है, वो 2 डॉटर सेल क्रिएट कर लेता है। डॉटर्स फीड, ग्रो एंड रिपीट द प्रोसेस, और जो डॉटर सेल्स जो अमीबा के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है या प्रोड्यूस होता है, वो फीड करता है, मतलब खाता पीता है, बड़ा होता है, और फिर से इस प्रोसेस को, मतलब बाइनरी फिजन के प्रोसेस को रिपीट करता है। इस तरीके से एक अमीबा से 2, 2 से 4, 4 से 6, ऐसे करके अमीबा की संख्या बढ़ती जाती है। द ऑर्गेनिजम्स अंडरगोइंग बाइनरी फिजन आर कॉल्ड इमॉर्टल, एज आफ्टर बाइनरी फिजन नथिंग इज लेफ्ट विद द पेरेंटल बॉडी, सो देयर इज़ नो नेचुरल डेथ। तो इस तरीके से बाइनरी फिजन के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म जो है डॉटर सेल को प्रोड्यूस करता है, वो इमॉर्टल बोला जाता है। क्यों? इमॉर्टल का मतलब होता है अनश्वर, जिसको कि नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, या जिसकी मृत्यु ना हो, ठीक है, उसको इमॉर्टल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाइनरी फिजन के प्रोसेस में पेरेंट्स बॉडी का कुछ भी बचता नहीं है, ठीक है ना। पेरेंट्स बॉडी खुद में 2 डॉटर्स बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी नेचुरल डेथ ऐसे ऑर्गेनिज्म में नहीं देखा गया है, ठीक है। नेचुरल डेथ तभी होता है जब पेरेंट्स जो है प्रोड्यूस तो करते हैं, लेकिन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, ठीक है, अपना लाइफ स्पैन पूरा करके वो जो है उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन अमीबा के केस में क्या है कि उसका पेरेंट बॉडी ही जो है 2 अलग अलग डॉटर जो है सेल में डिवाइड हो जाता है। तो जब पेरेंट्स बॉडी ही डिवाइड हो जाता है तो उसमें नेचुरल डेथ की बात ही नहीं आएगी, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ साइटोकाइनेसिस द बाइनरी फिजन इज ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। साइटोकाइनेसिस के बेस पर बाइनरी फिजन को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है इरेगुलर और सिंपल बाइनरी फिजन, सेकेंड है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, एंड थर्ड वन इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। लेट्स रीड इरेगुलर और सिंपल बाइनरी फिजन। Here cytokinesis may take place along any plane, but its plane is always perpendicular to the karyokinesis. Example amoeba, इसमें साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये होता है, ठीक है, किसी भी प्लेन में होगा, बट इट प्लेन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कैरियोकाइनेसिस। लेकिन जो इसका प्लेन है, जिस दिशा में ये साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा, वो हमेशा कैरियोकाइनेसिस के परपेंडिकुलर में ही होगा, जैसे कि अमीबा के केस में हम देख सकते हैं। सेकेंड है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। हियर साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। यहाँ साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के तरफ होता है, ठीक है।
एग्जाम्पल इन फ्लैजिलेट्स यूग्लिना, ठीक है ना। फ्लैजिलेट्स मतलब जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला जो है लोकोमोशन के लिए एक ऑर्गन होता है, ठीक है, जो कि यूग्लिना में पाया जाता है, ठीक है। इन लेशमेनिया विच कॉज काला आजार, और लेशमेनिया जो कि काला आजार जैसी बीमारी पैदा करता है। विच हैव अ whip like structure at one end of the cell, binary fusion occur in the longitudinal plane, ठीक है ना। जिसमें ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। विप का मतलब होता है पूंछ जैसा, ठीक है, स्ट्रक्चर पाया जाता है सेल के एक एंड में। तो इसमें बाइंड्री फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज transverse binary fusion. Here cytokinesis take place along transverse axis. यहाँ पे साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस होता है ये ट्रांसवर्स एक्सिस में होता है। एग्जाम्पल इन सीलिएट, प्रोटोजोअन्स, पैरामीशियम, प्लेनेरिया एट्सेट्रा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं जिसमें सीलिया पाया जाता है। पैरामीशियम को अब अगर आप देखिए तो उसके किनारे किनारे जो है एक बाल जैसी संरचना होती है, इसको कि सीलिया बोलते हैं। ये भी लोकोमोशन के लिए होता है, ठीक है। इसके हेल्प से पैरामीशियम एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है, ठीक है। इसके अलावा प्लेनेरिया में भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बाइनरी फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है ये ट्रांसवर्स एक्सिस में होता है, मतलब बीचों बीच होता है, ठीक है। और इसमें इस तरीके से जो है ये जो प्रोटोजोन्स हैं या प्लेनेरिया जो है ये दो भाग में डिवाइड हो जाता है। ओके स्टूडेंट, now let's read the second point, that is multiple fission. Multiple fission is a type of asexual reproduction in which the parental body divides into many daughter cells simultaneously during the unfavorable condition to increase the chances of survival of daughter cells. Multiple fission asexual reproduction का एक प्रकार है जिसमें कि पेरेंटल बॉडी कई डॉटर सेल्स में लगातार डिवाइड होता है अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान, मतलब प्रतिकूल अवस्था के दौरान जो पेरेंटल बॉडी है ये कई डॉटर सेल्स में जो है डिवाइड होता है। और ऐसा क्यों होता है? टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स के सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाने के लिए। इन दिस द रिप्रोडक्टिव यूनिट इज़ होल पेरेंटल बॉडी, इसमें जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है वो पूरा का पूरा पेरेंटल बॉडी ही होता है। पेरेंट बॉडी ही पूरा रिप्रोडक्टिव यूनिट जैसा एक्ट करता है, बिहेव करता है, ठीक है। इट इज़ सीन इन लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटोजोआ सच एज अमीबा एंड मोनोसिस्टिस, ये प्रोटोजोआ के लाइफ साइकिल में देखा गया है जैसे कि अमीबा में और मोनोसिस्टिस में। प्लाज्मोडियम द मलेरियल पैरासाइट, और प्लाज्मोडियम में भी जो कि मलेरिया का एक पैरासाइट है इसमें भी देखा गया है। क्लमाइडोमोनास एंड एल्गा, और एक एल्गी जिसको कि क्लमाइडोमोनास कहते हैं इसमें भी ये चीज़ देखी गई है, मल्टीपल फ्यूजन का प्रोसेस देखा गया है। इन मल्टीपल फ्यूजन द अमीबा parent cell withdraw its pseudopodia to form a more spherical shape as in binary fusion, but then secretes a wall around the cell to form a cyst. मल्टीपल फ्यूजन में अमीबा, ठीक है, अमीबा का जो पेरेंट सेल है ये अपने सूडोपोडिया को क्या करता है? विड्रॉ कर लेता है, सिकोड़ लेता है, ठीक है, और पूरी तरीके से एक स्फेरिकल शेप जो है फॉर्म कर लेता है जैसा कि बाइनरी फ्यूजन में भी होता है। बट देन सिक्रेट्स अ वॉल अराउंड द सेल टू फॉर्म अ सिस्ट, लेकिन तभी ये अपने चारों तरफ एक वॉल सिक्रेट कर लेता है और एक सिस्ट का फॉर्मेशन करता है। द सिस्ट कैन सर्वाइव हार्शर कंडीशन देन द नॉर्मल अमीबा सेल, जो सिस्ट इस तरीके से जो अमीबा का जो सिस्ट क्रिएट होता है ये हार्शर कंडीशन में भी, मतलब विकट परिस्थितियों में भी जो है सर्वाइव कर सकता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल अमीबा सेल, ठीक है। इनसाइड द सिस्ट द न्यूक्लियस डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म मैनी न्यूक्लियाई, सिस्ट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है अमीबा का वो कई बार डिवाइड होकर छोटे छोटे कई न्यूक्लियाई को जो है फॉर्म करता है। ईच न्यूक्लियस टेक्स अ बिट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड अ थिन मेम्ब्रेन इज फॉर्म अराउंड इट, हर एक न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा जो है साइटोप्लाज्म अपने साथ ले लेता है और उसके चारों तरफ एक पतला मेम्ब्रेन, एक पतली झिल्ली जो है फॉर्म हो जाती है। इन दिस वे मैनी न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म, इस तरीके से कई नए जो है डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। सम साइटोप्लाज्म ऑफ द पेरेंटल बॉडी रिमेन अनयूज्ड एंड इज कॉल्ड रेसिडुअल बॉडी,
पेरेंटल बॉडी का कुछ साइटोप्लाज्म जो है अनयूज रह जाता है, मतलब उसका यूज नहीं हो पाता है, जिसको कि रेसिडुअल बॉडी भी बोलते हैं। दीज डॉटर सेल्स amoebulae or pseudopodospores are released when the cyst wall breaks during favorable condition। ये जो डॉटर सेल्स होते हैं, जिसको कि अमीबुली भी बोलते हैं या सूडोपोडियोस्पोर भी बोलते हैं, ये रिलीज होते हैं जब सिस्ट का जो वॉल है वो ब्रेक होता है फेवरेबल कंडीशन के दौरान। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, अमीबा पहला जो इसमें दिया हुआ अमीबा, ये अपने चारों तरफ को जो सूडोपोडिया को क्या करता है, इकट्ठा करके या सिकोड़ कर जो है एक गोला फॉर्मेशन स्फेरिकल शेप ले लेता है और अपने चारों तरफ एक सिस्ट का फॉर्मेशन करता है। फिर थर्ड फिगर में आप देख सकते हैं कि इसका जो न्यूक्लियस है ये छोटे छोटे कई न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया है, और फोर्थ में आप देख सकते हैं कि कई डॉटर सेल का क्रिएशन हो गया है, और फिफ्थ फिगर में जो है सिस्ट वॉल रप्चर हो रहा है और इससे कई डॉटर अमीबी जो है बाहर की तरफ निकल रहा है। In the life cycle of Plasmodium vivax, the cryptomerizoid enters the RBC। Plasmodium vivax ये भी मलेरिया का पैरासाइट है, ठीक है। इसके लाइफ साइकिल में जो क्रिप्टोमेरिजॉइट हैं ये आरबीसी में इंटर कर जाते हैं, फीड ऑन हीमोग्लोबिन एंड अदर सेलुलर कंटेंट, और हीमोग्लोबिन और सेल में पाए जाने वाले दूसरे कंटेंट को जो है ये फीड करते हैं, मतलब खाते हैं, ठीक है, या भोजन के रूप में लेते हैं, ठीक है। एंड बिकम फुल्ली ग्रोन एंड इज कॉल्ड साइजोन्स, और पूरी तरीके से खा पी के जो है ग्रोन कर जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, और वो तब साइजोन्स कहलाते हैं। देन मल्टीपल फिजन अकर एंड 12 to 24 मेरोजॉइड्स आर फॉर्म। इसके बाद जब ये फुल्ली ग्रोन हो जाते हैं तो मल्टीपल फिजन का प्रोसेस होता है, जिसमें कि 12 से 24 मेरोजॉइड का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। आरबीसी रप्चर्स एंड मेरोजॉइड्स आर रिलीज। इसमें आरबीसी फिर क्या होता है, रप्चर्स हो जाता है, आरबीसी की जो सेल वॉल है वो फट जाती है, और मेरोजॉइड्स जो है रिलीज हो जाते हैं, जो कि इस प्रोसेस को दोबारा दोहराते हैं। मतलब हर एक मेरोजॉइड आरबीसी पे अटैक करता है, वो फिर ही ये प्रोसेस जो है बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है। इस तरीके से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अपने आप को डिवाइड करता है, ठीक है। आप फिगर में देख सकते हैं एक साइजोन जो है जिसमें कि डॉटर न्यूक्लियाई, कई डॉटर न्यूक्लियाई क्रिएट होता है, और उसके बाद ये पूरी तरीके से ग्रो होने के बाद ये साइजोन्ट वॉल जो है ये रप्चर हो रहा है और मेरोजॉइड्स रिलीज हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास with the next topic, that is budding. Till then, bye.